हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ से आए हुए प्रश्न। तो प्रश्न सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये कॉमन सा सबके में मन में डाउट रहता है कि कौन से प्रश्न में एलसीएम निकालना है, कौन से प्रश्न में एचसीएफ निकालना है। तो उसके लिए आप प्रश्नों को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए और ये जानने का कोशिश कीजिए कि प्रश्न में आपको कुछ शब्द दिए रहेंगे, निश्चित तौर पर विभाजित हो रहा है, विभाजित कर रहा है, इन्हीं सब से आपको पता चलेगा। क्योंकि ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि जब हो रहा है बोले तो ये, कर रहा है तो बोले तो ये। जैसे कि इस प्रश्न में दिया है, निम्न में से वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष रहे। उस संख्या से इन संख्याओं को विभाजित कर रहे हैं, है ना। उस संख्या से जो आपको आंसर लाना है, उस संख्या से इन संख्याओं से विभाजित करने पर, उस संख्या को मान के चलिए वो संख्या होगा आपका x है, और ये संख्याएं दी हुई है 6, 9, 15 तथा 18 से विभाजित करने पर, इस संख्या को इन संख्याओं से विभाजित करने पर। तो इस संख्या को इन संख्याओं से विभाजित करना मतलब किससे किससे? 6 से विभाजित करना है, 9 से विभाजित करना है, 15 से विभाजित करना है और 18 से विभाजित करना है। तो देखिए, जब विभाजित करना है इन संख्याओं से, इसका मतलब ये संख्या क्या है? एलसीएम है कि एचसीएफ है? ये संख्या जो है कोई फैक्टर है, और ये जो संख्या पूछ रही है, ये संख्या निश्चित तौर पे एलसीएम ही होगी या एचसीएफ होगी? बताइए क्या होगी? एचसीएफ क्या है? किसी संख्या को विभाजित कर देता है, और एलसीएम क्या है? किसी संख्या से विभाजित हो जाता है। तो कर देता है और हो जाता है, ये बहुत मेन चीज है जो आपको जानना है। यहाँ क्या है? वो संख्या इन संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, ना कि उन संख्याओं को विभाजित करना चाहिए। तो यहाँ पे क्योंकि ये संख्या दिए हुए संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, इसका मतलब आपको एलसीएम की बात कर रहे हैं। यदि ये चीज आपको समझ ना आया हो तो आप इसे प्रश्नों के साथ समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ तो आपको ये क्लियर हो गया कि एलसीएम निकालना है। क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या जिसे इससे विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति पे 4 शेष रहे, ठीक है। तो हम देखेंगे, वैसे कुछ जगह आपको इसका भी हेल्प मिलेगा। जब छोटी से छोटी संख्याएं बोले तो संभवतः अधिकतर जगह यही होगा कि वो एलसीएम की बात कर रहे हैं, और बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो वो एचसीएफ की बात कर रहे हैं। लेकिन ये प्रश्न में थोड़ा चेंज भी आता है। कब? जब 4 संख्याओं की या 5 संख्याओं की बड़ी से बड़ी संख्या छोटी छोटी, तो वहां पे ये सब काम नहीं आएगा। तो अब हम देखते हैं, हमको बोला गया है 6, 9, 15 और 18 से विभाजित हो रही है वो संख्या जो हमारा आंसर है। तो इनसे विभाजित हो रही है मतलब एलसीएम निकाल रहे हैं। तो आप क्या कीजिए, इसका प्रेम से एलसीएम निकालिए। क्या होगा एलसीएम निकालेंगे तो? 2 से करते हैं, पहले 3 से करते हैं। 3 दूनी तिया पंजे और छक्के, ठीक है। फिर आप 2 से करेंगे, 2 एकम तिया पंजे और तिया। फिर 3 से करेंगे, 1 1 5 1। फिर 5 से करेंगे, 1 1 1 1। क्लियर है? आप देख रहे हैं यहाँ राइट हैंड तरफ जब तक आपको 1 ना मिले तब तक इसे डिवाइड करते जाना है। अब इसका एलसीएम आपको पता चल गया, क्या हो गया? 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3 3 9 और 5 दूनी 10। तो कितना हो गया? 90। कोशिश कीजिए 10 वाले को हमेशा लिखें, इससे आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। 90 आ गया एलसीएम। अब आपको प्रश्न में बोला गया है कि विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। अगर देखिए 90 आप आंसर लिखते हैं और इन संख्याओं को आप 90 से डिवाइड करें, ठीक है, सॉरी 90 को इन संख्याओं से डिवाइड करें, तो क्या शेषफल बचेगा? शेषफल हमेशा 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि ये तो उनका एलसीएम है, और एलसीएम का प्रॉपर्टी होता है कि अपने मल्टीपल्स से, मतलब इन संख्याओं से वो पूर्णतः विभाजित होगा। लेकिन आपको 4 शेष बचाना है। तो आप सिंपली क्या कीजिए, ये जो आपका शेषफल निकला है, इसमें यदि आप पहले से ही 4 जोड़ के रख दें, मतलब 90 में आप 4 जोड़ के रख दें, तो ये हो जाएगा 94। अब 94 से आप इन किन्हीं भी संख्याओं को डिवाइड करेंगे तो कॉमन सेंस की बात है, 90 तक तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब बचेगा हमेशा शेषफल क्या? 4। तो इसका आंसर है आपका 94। एलसीएम निकाले, एलसीएम में आपने ऑलरेडी उस संख्या को जोड़ दिया, जो शेष आपको बचाना है उसको एलसीएम में जोड़ दिया, तो हमेशा आप डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका 4 ही बचेगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फूड इंस्पेक्टर 2013 का प्रश्न है
न्यूनतम अंक जिससे 1470 को विभाजित करने से एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है कौन सा है। अब अगर मैं आपको बोलूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक चीज देखिए कि क्या 25 एक पूर्ण वर्ग है। हाँ तो बिल्कुल है 25 एक पूर्ण वर्ग। क्यों? क्योंकि इसको आप क्या लिखते हैं 5 गुणा 5। क्या 36 एक पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल है। इसको आप क्या लिख सकते हैं 6 गुणा 6, या फिर लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2। अब ये पूर्ण वर्ग चेक करने के लिए क्या होता है, किसी भी संख्याओं का 2 का जोड़ा बनना जरूरी होता है, ग्रुप बनना जरूरी है। यहाँ देख रहे 5 का एक ग्रुप बन रहे हैं, यहाँ 3 का एक ग्रुप बना है और 2 का एक ग्रुप बना है ना। तो कोई भी संख्या यदि ग्रुप में है तभी वो चीज तो वर्ग होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो उसके लिए आप क्या कीजिए 1470 का पहले फैक्टराइजेशन कीजिए ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 को 735 बार, अब क्या होगा 5 3 8 8 8 16 1 15, 3 से करेंगे 3 2 6 3 छके 3 2 6 13 4 3 12 5 15। अब ये होगा 5 4 9 10 11, अब ये 5 से जाएगा 5 चौको 20 और निया 49, 7 से जाएगा 7 7 49। तो 1470 को आप क्या लिख सकते हो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7, ये लिख सकते हो। अब यहाँ आप क्लियरली देखो कि 7 का तो जोड़ा बना हुआ है, वेल डन, बढ़िया बात, लेकिन 2 3 और 5 का जोड़ा नहीं बना है। तो इसी प्रश्न में यदि आपको बोला जाता न्यूनतम अंक जिसमें 1470 से गुणा किया जाए, तो आप गुणा क्या क्या कर देते, एक 2 इसमें ला देते, एक 3 इसमें ला देते और एक 5 ला देते, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। 2 का एक जोड़ा बन जाता, 3 का एक जोड़ा बन जाता, 5 का एक जोड़ा बन जाता, 7 का जोड़ा बना हुआ है। लेकिन आपको यहाँ गुणा करने को नहीं, यहाँ भाग करने कहा गया है। तो आप इसी में क्या करेंगे, इन्हीं संख्या को आप यहाँ से हटा दीजिए, मतलब 2 से भाग कर दीजिए और 3 से भाग कर दीजिए और 5 से भी भाग कर दीजिए। इसका मतलब 2 गुणा 3 गुणा 5, मतलब 5 या 15 दूनी 30। आप 30 से यदि इसको भाग कर देते हैं तो बच जाएगा केवल 7 गुणा 7, मतलब 49, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया 5 या 15 दूनी 30, 30 आपका उत्तर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 48 जबकि महत्तम समापवर्त 8 है, यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। तो इसको आप फॉर्मूले के तौर पे लिख लीजिए, n1 इंटू n2 होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये मैंने आपको पढ़ाते समय बताया है। एक संख्या आपको दिया हुआ है कितना 24 है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता, एचसीएफ आपको दिया हुआ है 8 और एलसीएम दिया हुआ है 48। तो ये संख्या क्या हो गई 8 गुणा 48 बटा 24, 8 एकम 8 तिया 3 एकम और 3 16, तो संख्या हो गई 16, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 3 4 5 6 और 8 से विभाज्य है। तो आपको पता है फिर वर्ग संख्या के लिए आपको 2 का जोड़ा बनाना है, लेकिन इन संख्याओं से वो विभाज्य भी होना चाहिए। तो कोई संख्या इनसे विभाज्य है मतलब इनसे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हम एलसीएम की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे 3 4 5 6 और 8 का एलसीएम निकालोगे। तो क्या हो जाएगा, इससे को 2 से लेंगे, पुनः 2 से कीजिए, पुनः 2 से कीजिए, अब 3 से कीजिए, अब 5 से कीजिए। ये क्या आ गया आपका एलसीएम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो 2 का आप देख रहे हैं जोड़ी बन गया है। अब यहाँ किसका किसका जोड़ी नहीं बना है, ये 2 का जोड़ी नहीं बना, ये 3 का जोड़ी नहीं बना, ये 5 का जोड़ी नहीं बना। इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा, एक 2 को इसका जोड़ी बनाने के लिए, एक 3 को इसका जोड़ी बनाने के लिए और एक 5 का इसका जोड़ी बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 5 पंचे 25। इसको आप गुणा करेंगे तो 16 गुणा 9 गुणा 25, 16 गुणा 9 गुणा 25, 25 नहीं है 225 गुणा 16, 3600। तो आपका आंसर हो गया 3600। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2016 का प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है एवं उनका महत्तम समापवर्तक 15 है और लघुत्तम समापवर्तक आपसे पूछा गया है।
तो माना कि वो दो संख्याएं क्या है, वो दो संख्याएं हो सकती है 3x और 2x, क्योंकि अनुपात दिया गया था। अब आप देख रहे हैं 3x और 2x, तो 3x का और 2x का इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x, और आपको पता है कि कॉमन हमेशा HCF ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो x हो गया इनका HCF। लेकिन आपको प्रश्न में HCF 15 दिया हुआ है, तो x की जगह पे आप 15 पुट कीजिए, तो 3 इंटू 15 क्या हो गया 45, और 2 इंटू 15 क्या हो गया 30। एक संख्या 45 है, एक संख्या 30 है। अब आपको पता है इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम दिख रहा है आपको, ऐसे भी निकाल सकते हैं 15, क्योंकि कॉमन था, जो बच गया वो भी लिखते हैं। तो 3 बचा और 2 बचा, 15 गुणित 3 गुणित 2, तो 15 तिया 45 गुनी 90, ये आपका हो गया एलसीएम। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापम पीडीओ 2017 का प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका लघुत्तम समापवर्त एलसीएम आपको 180 दिया हुआ है, तो प्रथम संख्या बताइए। तो आप यहाँ भी वही करेंगे, माना की संख्याएं क्या क्या है, एक है आपका 3x और दूसरा है आपका 4x, ठीक है। अब आपको दिख रहा है यदि 3x और 4x का आप एलसीएम निकालें तो 4 तिया 12 और x हो गया आपका कॉमन, तो ये हो गया आपका 12x। लेकिन आपको एलसीएम दिया हुआ है कितना 180, तो यहाँ आप x का मान निकाल सकते हैं 180 बटा 12, क्या हो गया 15, x का मान आ गया 15। अब आप क्या है इससे संख्याएं भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि संख्याएं आपने माना है 3x और 4x, तो 3x मतलब 5 तिया 45 और 4x मतलब 15 चौको 60, तो एक संख्या हो गया हो ये, एक संख्या हो गया ये, तो प्रथम संख्या आपका 45। ऑप्शन में आपका तो 45 ही देगा या 60 ही देगा, ठीक है, तो 45 दिया हुआ है, यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। CGTT 2016 का प्रश्न है, दो संख्याओं का HCF 8 है, तब निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका एलसीएम नहीं हो सकती। आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं 32, 56, 64 और 76। एक चीज आप ध्यान दीजिए, जो भी HCF होता है वो क्या होता है, अपवर्तक होता है, एक फैक्टर होता है किसी भी संख्या का। तो यदि संख्या जो भी हो HCF 8 है, इसका मतलब ये 8 का वो संख्या कुछ ना कुछ मल्टीपल ही होगा। मान के चलिए वो संख्या हो सकता है 16, वो संख्या हो सकता है 24, वो संख्या हो सकता है 32। इसमें क्या है, इसमें भी आप देख रहे हैं 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, मतलब ये इसका एक फैक्टर, यहाँ 8 गुणा 2 है, 8 गुणा 3 है, यहाँ 8 गुणा 4 है। कहने का मतलब यदि आप एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध देखें तो हमेशा एचसीएफ जो है एलसीएम का एक फैक्टर होता है, अपवर्तक होता है। इसका मतलब एलसीएम को एचसीएफ पूर्णतः विभाजित करेगा। अब आप यहाँ देखिए 32 को क्या 8 पूर्णतः विभाजित करेगा, 56 को करेगा, 64 को करेगा या 76 को करेगा। जहाँ भी ये पूर्णतः विभाजित नहीं करेगा ये उसका एलसीएम होना संभव नहीं है। तो ये तो पूर्णतः विभाजित करता है, ये भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है, ये भी पूर्णतः विभाजित कर रहा है, परंतु ये पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 76 कैन नॉट बी इट्स एलसीएम, उसका एलसीएम नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखते हैं। मंडल संयोजक 2018 का प्रश्न है, 1.2 और 1.02 का आपको एलसीएम निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप क्या कर सकते हैं, दो अप्रोच है। पहला अप्रोच होता है कि आप इसे पहले तो दोनों को दशमलव के बाद का समान अंक बनाइए। ये 1.2 को आप 1.02 लिख सकते हो और ये 1.02 ऑलरेडी है। उसके बाद इन दोनों का आप क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। मान लेते हैं इसका एलसीएम आ गया x, y और z, ये इसका एलसीएम आ गया। अब उसके बाद दो अंकों के बाद आप इसमें दो अंकों के बाद इसमें दशमलव लगा दीजिए। ये है आपका पहला अप्रोच। और दूसरा अप्रोच आप देखते हैं, दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि 1.2 को आप क्या कीजिए 1.20 लिखिए इसी के समान ही, और इसको आप क्या लिखिए 1.02 जो लिखा हुआ है। अब दशमलव को हटाइए, तो दशमलव को हटाने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको बटा 100 लिख दीजिए, इसको भी बटा 100 लिख दीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद दो शून्य थे तो आप नीचे एक के बाद दो शून्य लिखेंगे, एक ही मतलब है। अब आप देखिए, ये बताने का मेरा मकसद यही है कि जब आपको भिन्न दिए हो तो भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो दो भिन्नों का यदि आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ निकाल दीजिए। और यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालिए, जबकि आपको एचसीएफ निकालना है
तो न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM निकालिए। इसको एज अ फॉर्मूला आप कहीं लिख के रख सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। आपको बोला गया है 120/100 का और 102/100 का आपको क्या निकालना है, यहाँ LCM निकालना है, लघुत्तम समापवर्ग। तो आप क्या करेंगे, 120 और 102 का LCM लेंगे और 100 और 100 का HCF लेंगे। तो जब आप 120 और 102 का LCM निकालेंगे तो आपको LCM मैं बता देता हूँ, निकला हुआ है मेरे पास, ये आएगा 2040 और 100 और 100 का HCF आएगा 100। अब आप इसको पुनः से दशमलव में ले आएंगे, एक के बाद 2 शून्य है, मतलब दशमलव के बाद 2 शून्य होनी चाहिए। ये है आपका आंसर। थैंक यू।